बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन एक जगह लोगों को परेशानी हो रही है। इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव हमारे साथ जय सिंह सर हैं। सर, 1980 के पहले के जो जमीन के खतियान हैं, जो बंटवारे के दस्तावेज हैं, वो लिपि कैथी में है। जो नवनियुक्त सर्वे कानूनगो हैं, अमीन हैं, उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों के पास पुराने दस्तावेज हैं वो भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ काम अटक रहा है, और जानकारी मिली है कि आप लोग इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं, अमीन को और कानूनगो को। क्या है मामला? देखिए, जो कैडेस्ट्रल सर्वे में खतियान जो हैं वो हमारे कई जिलों में कैथी लिपि में हैं, जिसमें से कि तिरहुत प्रमंडल के और सारण प्रमंडल के कई जिले हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि एक तो प्रशिक्षण दिलाएंगे अभी, और वो प्रशिक्षण अभी सबसे पहले पश्चिमी चंपारण जिले में 17 तारीख से हो रहा है। ये 3 दिन का प्रशिक्षण होगा एक जिले का, और इसके पश्चात ये सभी जिलों में जो जहाँ जहाँ खतियान हैं, जहाँ जहाँ इस तरीके की बातें हैं, वहाँ वहाँ हम लोग कराएंगे। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों के पास पुराने जो कागजात हैं अभी कैथी लिपि में, तो अभी भी निबंधन कार्यालयों में जो है बहुत सारे लोग हैं जो कैथी के जानकार हैं, वो उसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे ज़मीनों की जब खरीद बिक्री होती है तो जिन लोगों के पास भी पुराने दस्तावेज कैथी के हैं वो उन लोगों से ट्रांसलेशन कराते हैं जो जानकार होते हैं। तो बहुत हद तक ये समस्या जो है वो सुलझ जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या होगी। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक कैथी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया था, एक टूल भी है, बट उस टूल को भी अभी हम लोग और प्रचार और प्रसार करा रहे हैं, वो अपने इंटरनल यूज के लिए। जैसे जमुई ज़िले ने इसको शुरू किया था, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उस टूल को भी हम लोग सभी लोगों को सर्कुलेट करें। तो प्रशिक्षण और जो ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध हैं वो, इन सब के माध्यम से मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी परेशानी इसमें होगी। अच्छा, कब से ये ट्रेनिंग शुरू हो रहा है सर? वो कौन लोग हैं जो आकर ट्रेनिंग देंगे? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो कैथी के जानकार हैं वो इस ट्रेनिंग को देंगे, और ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग 17 तारीख से इसी महीने में अभी शुरू हो रही है, और प्रत्येक जिले में 3 दिन की ये ट्रेनिंग होगी। अच्छा, जमीन सर्वे का काम तो चल रहा है सर, तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? एक बड़ा काम बिहार में हो रहा है। देखिए, इसका सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि लैंड रिकॉर्ड्स को हम इस तरीके से अपडेट करें जो कि आज की ज़मीनी सच्चाई को बताए, और उसके 2 पार्ट हैं, एक तो खतियान और दूसरा नक्शा। तो ये हमारा उद्देश्य है, इसी के लिए हम ये सारा अभियान चला रहे हैं। करीब 45,000 ग्रामों में ये हो रहा है, और अगले साल तक कंप्लीट हो जाए, ये टारगेट रखा गया है। सर, क्या समस्या आप लोग को आ रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये समस्या तो सबसे बड़ी यही आ रही है कि तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच में फैली हुई हैं, जबकि विभाग की तरफ से लगातार आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भी हम लोग यह चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि इसमें लोगों को किसी भी प्रकार से जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, लोगों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो लोग बिहार से बाहर हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो लोग बिहार के अंदर हैं उनके लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। क्या क्या दस्तावेज चाहिए सर? कई लोगों को लगता है कि बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत है, वो उनके पास नहीं है, तो वो घबरा जाते हैं कि सरकार जमीन ले लेगी। नहीं, मैं तो बार बार ये डिक्लेयर कर चुका हूँ, सरकार किसी की ज़मीन लेने नहीं जा रही है, फालतू की बातें फैलाई जा रही हैं। दूसरी बात ये कि जो दस्तावेजों की आवश्यकता है वो ऐसा कोई भी दस्तावेज जो उस ज़मीन की आपकी ओनरशिप को प्रमाणित कर सके। वो आपके घर का एक बंटवारा भी हो सकता है, वो एक सेल डीड भी हो सकती है, वो किसी कोर्ट का एक आदेश भी हो सकता है, सरकार के द्वारा की गई बंदोबस्ती भी हो सकती है, तमाम तरह के हैं। जो भी डॉक्यूमेंट से आप यह प्रूव कर दें कि भाई ये हमारी ज़मीन है और हमको इस तरीके से मिली है, दैट इज सफिशिएंट। अच्छा सर, ये जो प्रपत्र है 2, प्रपत्र 3A, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है ना कि सबसे पहले लोगों से स्व घोषणा कराई जाती है। मतलब लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि आप खुद ही बताएं कि आपका कौन कौन सा प्लॉट है, उसका क्या नंबर है, क्या रकबा है, और वो आपको कहाँ से मिला। तो इसके लिए 2 प्रपत्र डिज़ाइन हैं, और ये 2 जो प्रपत्र हैं वो नियमावली के अंतर्गत ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। तो एक है स्वघोषणा और दूसरी है वंशावली। तो बीच में यह भी सूचना मिली थी कि बहुत सारे लोग इसलिए भी परेशान हैं कि इसको सत्यापित कराने की आवश्यकता समझी जा रही है फील्ड में। तो इसकी वजह से लोग परेशान हैं कि भाई कहाँ से सत्यापित कराएं, कौन सत्यापित करेगा, वो परेशान कर रहा है, नहीं मिल रहा है। तो बार बार हम लोगों ने क्लियर किया है कि स्वघोषणा और वंशावली को किसी से भी सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से भरें, अगर आपको प्रिंटेड पेपर नहीं भी है आप हस्तलिखित भरें, और हस्तलिखित ही साइन करके उसको अपलोड करें या शिविर में जमा करें। अच्छा सर, मौखिक बंटवारा के नाम पर किसी जमीन को रैयत अपना बता सकते हैं कि नहीं?
देखिए, ये बता तो रहे हैं मौखिक बंटवारा प्रचलन में रहा है, लेकिन उसकी कोई विधिक मान्यता तब तक नहीं है। अगर कोई आपत्ति करता है तब तो दिक्कत है। यदि मौखिक बंटवारे के आधार पर किसी भी पक्षकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके आधार पर लोग आज अपनी जमीन पर दखल कब्जे में हैं, तो मुझे लगता है यह भी एक स्वीकार्य दस्तावेज होगा, मतलब स्वीकार्य होगा अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। बट शर्त यही है कि कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं हो और दखल कब्जा उसके आधार पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कई मामले ऐसे हैं जमीन के जो विभिन्न सिविल कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसके 2-2, 3-3 दावेदार हैं, तो उसका सर्वे फिर कैसे होगा? नहीं, उसका सर्वे अभी पेंडिंग रहेगा जब तक कि सिविल कोर्ट का कोई उसमें अंतिम फैसला नहीं आ जाता। तब तक हम लोग उस पर कोई अंतिम रूप से खतियान में उसका दर्ज जो है नहीं करेंगे किसी रैयत का नाम उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भूमि विवाद पर लगाम लगाने एवं सही व्यक्ति को उसका मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में भूमि सर्वेक्षण करा रहा है। तमाम मसलों पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, कितना काम हुआ, कौन लोग ये काम करा रहे हैं, तमाम मसलों पर हम जय सिंह सर से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।